यूक्रेन आर्मी कर रही भारतीयों को टॉर्चर। खार्किव में फंसे छात्रों ने बताया, यूक्रेन आर्मी ने कहा अगर ट्रेन में चढ़े तो गोली मार देंगे, फिर हवाई फायर भी की। 7,554 नए संक्रमित मिले, अब 85,680 एक्टिव केस। इनमें एक दिन में करीब 7,000 की कमी आई। बजट 2022 में दिखेगी विधानसभा चुनाव की झलक, हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें। ओपीएस पर ऐलान संभव, जयराम सरकार के लिए खाली खजाना बड़ी चुनौती। यूक्रेन पर हमले का 8वां दिन, रूस ने कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उड़ाया, खेरसोन पर किया कब्जा। बेलारूस में शांति वार्ता जारी। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड लेवल पर, $116 प्रति बैरल हुई कीमत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी यूक्रेन का शहर खार्किव रूसी बॉर्डर के सिर्फ 40 किलोमीटर दूर करीब 1,000 भारतीय छात्र 2 मार्च की शाम को वोकजाल खार्किव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इन्हें किसी भी हालत में खार्किव छोड़ना था। जो भी ट्रेन मिले, जहां भी मिले, बस चढ़ जाना है। लेकिन धमाकों के बीच स्टेशन में फंसे छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस ने क्रूरतम व्यवहार किया। न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि भारतीयों को डराने के लिए शॉट्स भी दागे और छात्रों को टॉर्चर भी किया। अब हालात ये है कि जीवन बचाने का डर सता रहा है। यूक्रेन की पुलिस और आर्मी स्टेशन पर सिर्फ अपने देश के लोगों को ही प्राथमिकता दे रही है। दूसरे देश के लोगों और खासतौर पर भारतीयों के साथ मारपीट कर रहे हैं। लड़कियों तक को पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। लड़कों को यूक्रेन की आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ट्रेन में चढ़े तो सीधे गोली मार देंगे। हमें भारतीय एम्बेसी ने कह दिया है कि 6 बजे तक खार्किव छोड़ दे। एक तरफ हमें हमारे हॉस्टल लौटने नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बाहर निकलेंगे तो क्रॉस फायरिंग में मारे जाने का डर है। हम यहाँ पर फोन निकाल कर फोटो भी नहीं ले सकते हैं। यूक्रेन पुलिस वाले सीधा शूट करने की धमकी देते हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 7,554 नए पॉजिटिव केस मिले और 223 मरीजों की मौत भी हो गई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 14,123 मरीज कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6,792 एक्टिव केस कम हुए। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 85,680 रह गई है। अगर राज्यों में कोरोना की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे अधिक 2,846 मामले सामने आए और 168 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 675 नए केस मिले हैं। देश में सामने आए कोरोना के नए मामले मंगलवार को मिले केस में 0.02% अधिक है। वहीं एक्टिव केस 7.3% कम हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में 20 दिसंबर के बाद 252 लोगों की मौत हुई है। इन 2.5 महीने में कुल 5,08,621 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें से 55,121 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 20 दिसंबर से 2 मार्च तक औसत संक्रमण दर 10.84% रही है। प्रदेश में तीसरी लहर में जनवरी महीने में हालात ज्यादा खराब रहे हैं। 10 से 24 जनवरी के बाद कोरोना की संक्रमण दर 20% से पार हो गई थी। शिमला, सोलन, मंडी और हमीरपुर जिला में हालात बेहद खराब हो गए थे। इन जिलों में यह कई दिन 30% से भी अधिक रही है, यानी उस दौरान हर तीसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिल रहा था। गत 16 जनवरी को शिमला जिले की संक्रमण दर 45% आंकी गई थी। तीसरी लहर में प्रदेश में एक्टिव केस भी 27 दिसंबर को 395 से बढ़कर 22 जनवरी को 17,295 हो गए थे। अब एक्टिव केस 729 रह गए हैं। कई जिले कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 10 से भी कम केस रह गए हैं। तीसरी लहर में राहत की बात यह रही कि अधिकतर लोग अपने घर पर ही स्वस्थ हुए। अस्पताल की जरूरत नामात्र मरीजों को ही पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 मार्च को मुख्यमंत्री अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेंगे, यानी कि ये दिन कल है। ऐसे में वर्तमान सरकार के अंतिम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। वहीं सरकार भी वोट बैंक साधने के लिए हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। लेकिन ओपीएस को लेकर विपक्ष और राजस्थान सरकार की घोषणा ने जयराम सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार बजट को व्यवस्थित करते हुए सभी वर्गों को खुश कर पाती है।
क्योंकि सरकार पर मध्यम वर्ग और बेरोजगारों के साथ न्याय का दबाव तो बन ही गया है। बजट 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनावों की पूरी झलक देखने को मिलेगी। बजट में कुछ करों से राहत के साथ लोक लुभावनी घोषणाओं का ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। सरकार जनहित की कई नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इसमें सरकार का खाली खजाना आड़े आ रहा है। चुनावी साल में जयराम सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में खजाना खाली होने के बावजूद हर वर्ग को लुभाने के लिए बजट में घोषणाओं की भरमार हो सकती है। ऐसे में देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह होगी कि लगातार कर्ज लेकर घी पीने वाली हिमाचल सरकार कैसे सभी वर्गों को खुश करेगी। 4 मार्च को जयराम सरकार के बजट का पिटारा खुलने के बाद ही इसका पता चलेगा। गौरतलब बात यह है कि प्रदेश का खजाना खाली है और यहाँ बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में करोड़ों अरबों का बोझ सरकार के लिए जहाँ चिंता का विषय रहेगा, वहीं प्रदेश का हर वर्ग बहुत सारी उम्मीदें भी लगाए बैठा है। अब देखना होगा कि सरकार इसका हल इस बजट में किस प्रकार निकाल पाती है। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार 8वें दिन भी जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। अब से कुछ घंटे पहले कीव ने एक रेलवे स्टेशन पर भी मिसाइल दागी है और ये हमला उस वक्त किया गया है जब स्टेशन से लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे। वहीं रूसी आर्मी ने खरसोन पर भी कब्जा जमा लिया है। रूस के बाद खरसोन के मेयर इगोर कोलखेव ने पुष्टि इस बात की है कि रूसी सैनिक पोर्ट सिटी पर कब्जा कर चुके हैं। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय ने बयान दिया है कि लड़ाई अभी भी जारी है। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। दोनों देश के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन किया जाए, जिससे उसके झूठ का प्रचार रुके। यूक्रेन में जंग के मद्देनजर अमेरिका ने रूस के साथ बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस और बेलारूस के डिफेंस सेक्टर में होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। इनमें लड़ाकू विमान, थल सेना वाहन के कल पुर्जे शामिल है। यूक्रेन रूस की जंग के बीच अमेरिका ने पहली बार बेलारूस पर बैन लगाया है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को वहां का नेता मानने को तैयार है। इतना ही नहीं, लावरोव ने भरोसा दिलाया है कि रूस जेलेंस्की की पूरी हिफाजत करने को भी तैयार है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमें अपने हथियार की जानकारी दे तो हम हमले रोक देंगे। और युद्ध के बाद की भयावह स्थितियां भी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4% की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $116 प्रति बैरल और WTI $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। 3 मार्च 2022 तक देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह लगातार 119वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से देश की मेट्रो सिटीज के अलावा कई शहरों में पेट्रोल के दाम करीब 4 महीने से नहीं बदले हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।